दोपहर का समय था। छोटू नाम का लड़का जिसकी उम्र 20 साल होती है वह घर में था। उसके माँ बाप कहीं बाहर जा रहे थे, घर में कोई नहीं रहने वाला था। तभी छोटू अपने माँ बाप से कहता है कि मम्मी पापा मैं यहाँ पर घर में क्या अकेला रहूँगा रात भर के लिए और पूरे दिन भर के लिए। तभी उसके मम्मी पापा कहते हैं कि बेटा तुम्हारी भाभी घर पर है और तुम चिंता मत करो, ये तो रहेगी यहाँ पर तुम्हारा खाना बनाने के लिए और तुम्हारे लिए जो भी काम होगा तुम्हारा। अब तो उसके बाद छोटू कहता है ठीक है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद छोटू के माँ बाप अपने जिस जगह पर जाना था उनको शादी ब्याह में वहाँ पर चले जाते हैं। घर पर भाभी थी जिसकी अभी अभी 1 साल पहले शादी हुई थी। उसकी उम्र थी 23 साल और छोटू की उम्र थी फिलहाल 20 साल, यानी कि 3 साल बड़ी ही भाभी थी। अब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर जैसे घर वाले चले जाते हैं तो उसके बाद छोटू अपनी भाभी की तरफ देखने लगता है और भाभी उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा जाती है और कहती है कि छोटू क्या बात है। तभी छोटू कहता है भाभी मुझे नहाना है, क्या तुम नहला दोगी मुझे। उसके बाद जो भाभी होती है वह कहती है कि देखो नहलाने में कोई तुम बच्चे तो हो नहीं, बड़े हो गए हो 20 साल के, अपने आप नहा लो। लेकिन छोटू उसके पीछे पड़ जाता है, भाभी बस एक बार नहला दो, एक बार नहला दो, साबुन लगा देना बस। और उसके बाद भाभी मान जाती है और फिर छोटू बाथरूम में चला जाता है और वहाँ जाने के बाद भाभी को बुलाता है। भाभी उसकी कमर पर साबुन लगाने लगती है और फिर यहाँ पर कुछ ऐसा मौसम बनने लगता है दोस्तों, उस भाभी का हाथ किसी ऐसी जगह पर छू जाता है और उसके बाद छोटू खड़ा होकर के भाभी को बाहों में भर लेता है और भाभी भी विरोध नहीं करती है। और उसके बाद इन दोनों के बीच में वो कुकृत्य होने लगता है जो नहीं होना चाहिए था। और फिर दोस्तों जब ये उस कुकृत्य को कर रहे थे तभी उस भाभी का फ़ोन बजता है। वह अपने फ़ोन की स्क्रीन की तरफ देखती है तो छोटू बोलता है कौन है भाभी ये। तो भाभी कहती है कि यह मेरा चचेरा लड़का है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये दोनों संबंध बनाने के बाद छोटू कपड़े पहनता है और अपने काम पर चला जाता है खाना खाने के बाद। और उसके बाद वही भाभी उसी चचेरे लड़के के पास जो मुंह बोला भाई था उसके पास फ़ोन करती है और उससे कहती है कि आ जाओ, अब घर में कोई नहीं है, अब तुम यहाँ पर आ सकते हो। और उसके बाद वह चचेरा ये जो मुंह बोला भाई था वहाँ पर आ धमकता है और फिर इस भाभी की सेकंड शिफ्ट चालू होती है। और दोस्तों उसके बाद यहाँ पर इस कहानी के अंदर जो घटता है बड़ा ही विचित्र है। पूरी कहानी ज़रूर सुनिएगा। इन घटनाओं से हमें इतनी सीख तो ज़रूर मिलेगी कि आज के दौर में लड़का लड़की जब अगर आप देखने जाओ अपने बच्चे की शादी के लिए तो उसका पूरा चरित्र निरीक्षण ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि आज के दौर में लड़के और लड़कियों के अफेयर पढ़ते टाइम ही इधर उधर हो जाते हैं और जब उनकी शादियां होती हैं तो भी उनके अफेयर नहीं छूटते हैं और फिर उनकी आदतें ख़राब हो जाती हैं। और दोस्तों जिस आदमी की आदत ख़राब हो गई वो कभी घर नहीं बसा सकते हैं। पूरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछीवा चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना घटित होती है उत्तर प्रदेश के हरदोई के अंदर। एक छोटा सा गांव पड़ता है। उस गांव के अंदर मनसाराम नाम का एक किसान रहा करता है जो खेती बाड़ी करता है। ज़्यादा अमीर नहीं है तो ज़्यादा गरीब भी नहीं है। उसके साथ उसकी पत्नी है, उसके 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा प्रेम जिसकी उम्र होती है 23 साल फिलहाल, और छोटा बेटा छोटू जिसकी उम्र होती है 18 साल। जो छोटू होता है वह इलेक्ट्रीशियन का काम सीख रहा होता है और फिलहाल उसने अपनी एक इलेक्ट्रीशियन की दुकान कर ली होती है। माँ बाप अब बड़े बेटे की शादी के लिए चिंतित होते हैं। जब बेटा 21 साल का था तो उसके लिए एक लड़की ढूंढी जाती है जिसका नाम होता है मालती और उससे उसकी शादी करवा दी जाती है। लेकिन दोस्तों 6 महीने के बाद मालती बीमार पड़ जाती है। उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है लेकिन वहाँ पर वह ठीक नहीं हो पाती है। पता नहीं कैसी लाइलाज बीमारी थी और उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों जो मालती थी बहुत ही प्यार करने वाली थी सभी परिवार को। छोटू को अपना बच्चा समझती थी। छोटू उस टाइम 16 साल का था लेकिन अब तो वह मर ही चुकी है, अब तो क्या बात है। और उसके बाद बड़ा भाई जो था प्रेम वह अकेला रह जाता है। तकरीबन 1-1.5 साल और गुजरता है और उसके बाद मनसाराम का बड़ा बेटा उसके लिए सगाई का रिश्ता आता है और फिर उसकी दूसरी शादी की तैयारियां होने लगती हैं। अब तक 2 साल गुजर चुके थे और जो छोटू था वह 18 साल का हो चुका था।
और उसके बाद क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर छोटू 18 साल का हो चुका था। अब यहाँ पर दूसरी शादी की तैयारियां प्रेम की जाती हैं और दूसरी शादी बड़े धूमधाम से ज्योति नाम की लड़की के साथ करवा दी जाती है। और जब शादी हो जाती है तो उसके बाद ज्योति दुल्हन बन करके घर के अंदर आती है। और फिर यहाँ पर दोस्तों जो छोटू होता है वह दूसरी नज़रों से उसकी तरफ देखने लगता है और मन ही मन पता नहीं क्या सोचने लगता है भाभी के बारे में। और रात को अपने भैया भाभी के दरवाजे पर खड़ा होकर के अजीब अजीब आवाज़ों को सुनने के लिए जाया करता और इस काम में उसको बड़ा मज़ा आया करता। और पूरे दिन भर वह अपनी भाभी को गंदी नज़रों से तका करता है और भाभी और देवर के मजाक भी चला करते हैं। और जो ज्योति थी वह खूब हंसने वाली थी, मजाक करने वाली थी, तो यहाँ पर दोनों की अच्छी बातें बन जाती हैं। और फिर दोस्तों वही दिन आता है जो मैंने आपको कहानी के स्टार्टिंग में बताया था। माँ बाप तो कहीं बाहर जा रहे थे, छोटू घर पर अकेला था। वह कहता है कि मुझे दुकान पर जाना है, मेरे लिए खाना कौन बनाएगा। तो माँ बाप कहते हैं तुम्हारी भाभी है ना, ये तुम्हारे लिए खाना बना देगी। और फिर माँ बाप चले जाते हैं और छोटू के और उसकी भाभी के संबंध बन जाते हैं। और दोस्तों उसके बाद जो फ़ोन आया था जिसमें उस भाभी ने कहा था कि यह मेरा मुँह बोला भाई का फ़ोन है। अब छोटू जब अपने काम पर निकल जाता है, अब जो मुँह बोला भाई होता है उसका नाम होता है यहाँ पर दीपक। और फिर यहाँ पर ज्योति के घर पर दीपक आता है। दरअसल दोस्तों दीपक से उसका अफेयर बहुत सालों पहले चल रहा था। ज्योति जिसके पिता का नाम होता है दौलत सिंह, और दौलत सिंह की 3 बेटियां थी, 2 बड़ी बेटियां और ज्योति सबसे छोटी। बड़ी बेटियों की शादी कर चुका था वह पिता, और सबसे छोटी बेटी ज्योति जो कि अभी स्कूल में पढ़ा करती थी। देखने में बहुत ही सुंदर थी, सुडौल शरीर था। अब जो छोटी बेटी होती है ज्योति, वह जैसे स्कूल जाती है तो स्कूल जाते वक्त उसके साथ गाँव का एक लड़का दीपक भी पढ़ा करता है। तो आते वक्त जंगल के रास्ते से आया करते थे ये दोनों। तो आते वक्त इनके बीच में मीठी मीठी बातें होती हैं और फिर इन दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग बनने लगता है। और जंगल के रास्ते आते वक्त खड़ी हुई खेतों की फसलों के बीच में जा कर के यह संबंध बनाने लगते हैं। जाते वक्त एक बार संबंध बनाते, आते वक्त संबंध बनाते, इस तरह से इनका अफेयर चलने लगता है। और अब इस संबंधों की खबर गांव में फैलने लगती है, क्योंकि कभी किसी किसान ने अपने खेत में इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया और इनको पहचान भी लिया कि तू उसका लड़का है और तू उसकी लड़की है, तुम्हें शर्म नहीं आती। और एक आध बार तो वह किसान उनको माफ़ कर देता है, लेकिन वह किसान भी देखता है कि ये तो आज मेरे खेत में नहीं दूसरे आदमी के खेत में जाकर घुसे हैं अभी अभी। तो इनकी खबर पूरे गांव में फैल जाती है और फैलते फैलते इनके घर पर भी यह खबर पहुंच जाती है। ज्योति का जो पिता होता है दौलत सिंह, उसको बड़ा बुरा लगता है। वह अपनी छोटी बेटी की शादी की तैयारियां करने लगता है, उसके लिए लड़का ढूंढने लगता है, लेकिन कोई भी लड़का ज्योति के इस मामले के बारे में जान करके उससे रिश्ता जोड़ना चाहता ही नहीं था। कहीं ना कहीं कर लड़के वालों को खबर लग जाया करती, क्योंकि दोस्तों गांव के अंदर जब बदनामी होती है तो रिश्ते होने भी भारी पड़ जाया करते हैं बच्चों के, क्योंकि सब लोग ज़्यादातर चुगली करने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। तो किसी का रिश्ता हो जाए ऐसा किसी को भी मंजूर नहीं होता है। जब रुत खराब होती है तो रिश्ते होना भारी पड़ जाते हैं, चाहे लड़का हो या फिर लड़की हो। कोई भी लड़का रिश्ते के लिए तैयार नहीं हो रहा था। तो अब यहाँ पर ज्योति के पिता दौलत सिंह की नज़र में मनसाराम का बड़ा बेटा प्रेम आ जाता है, जिसकी पत्नी मर चुकी थी। तो अब यहाँ पर उसके घर पर जब रिश्ता लेकर के दौलत सिंह अपनी बेटी का रिश्ता लेकर के जाता है तो वह मान जाते हैं, क्योंकि उनको भी पता था बेटा अब सारी जीवन कोई कुंवारा तो बैठा नहीं रहेगा, पत्नी मर चुकी है। तो वह फिर इसी बात पर रिश्ता तय कर लेते हैं और फिर धूमधाम से शादी प्रेम के साथ ज्योति की करवा दी जाती है। लेकिन शादी के बाद भी वह अपने प्रेमी से मिलना बंद नहीं करती है। उन दोनों का अफेयर अभी भी चला हुआ था, अभी वह फ़ोन पर बातचीत करते थे। और अब मौका देख करके ज्योति जब मायके आया करती तो अपने प्रेमी दीपक के साथ मौज मस्ती किया करती थी। अब उस दिन की बात है जब उसका देवर भी चला गया था उसके साथ संबंध बना करके, पति और उसके माँ बाप भी रिश्तेदारी में चले गए थे। तो ज्योति ने सोचा कि अब मौका है, मैं अपने प्रेमी को क्यों ना घर पर ही बुला लूँ। और वह अपने प्रेमी दीपक को अपने घर पर ही बुला लेती है कि आ जाओ, यहाँ पर कोई नहीं है और तुम आ सकते हो। दीपक वहाँ पर आ जाता है और अब ऐसे ही करके कई बार ये दीपक को बुलाती जब घर पर कोई नहीं रहा करता। और रात को अब जो देवर था उसको भी आदत लग चुकी थी, जब उसके भैया भाभी सो जाते थे तो भैया की जब गहरी नींद हो जाती, भाभी उसकी बगल में से उठती और दीपक
और अपने देवर जिसका नाम होता है छोटू उसके कमरे में जाकर घुस जाया करती और दोनों रंग रलियां मनाया करते थे। इसी तरह से मामला चल रहा था। लेकिन दोस्तों पाप का घड़ा कभी ना कभी तो भरता ही है। एक दिन की बात होती है, रात को पति की आंख खुल जाती है प्रेम की। वह पानी मांगता है लेकिन बगल में देखता है पत्नी तो है ही नहीं और वह अपनी पत्नी को देखने लगता है तो भाई के कमरे में से अजीब आवाज़ें, चूड़ियों के खनकने की आवाज़ें उसको सुनाई देती हैं। एकदम से दरवाज़ा खोलता है तो अंदर उसकी पत्नी ज्योति और उसका छोटा भाई छोटू नग्न हालत में उसको दिखाई दे जाते हैं। तुरंत वह माँ बाप को जगाता है और सारा कुकृत्य अपने भाई और अपनी पत्नी का दिखाता है। तो जो माँ बाप होते हैं वह ज्योति के ऊपर ही आरोप लगाते हैं कि यह बड़ी है, छोटू तो बच्चा है, अभी इसने छोटू को फंसा लिया, और ज्योति के ऊपर ब्लेम लगा करके उसको उसके मायके छोड़ आते हैं। और जो प्रेम होता है वह कह आता है मायके में जाकर तुम्हारी बेटी गैर चलन है और मैं इसको अब रखने वाला हूँ नहीं। उधर जो मायके में ज्योति का पिता दौलत सिंह था उसको तो पहले ही पता था कि उसकी बेटी गैर चलन है और वहाँ पर भी उसने कुछ ना कुछ कबाड़ा खुद नहीं किया होगा, वरना अपने आप तो ऐसा नहीं होता। वह सर झुकाकर नीचे खड़ा रहता है। बेटी छाती पर वापस आ चुकी थी और बेटी को बहुत खुशी हो रही थी वापस मायके आकर के, क्योंकि अब अपने पुराने प्रेमी दीपक के साथ मौज मस्ती जो करेगी। और वही बात होती है, कभी खेतों में, कभी रात के समय, कभी घर के पीछे, कभी घर कोई नहीं होता तो वहाँ पर दीपक को बुला लिया करती। गाँव के लोगों को तो पता ही था इनकी प्रेम कहानी का। तो अब धीरे धीरे समय गुजरता है तो अब जो छोटू होता है उससे रहा नहीं जाता है। वह लगातार अपनी भाभी के कॉन्टैक्ट में था और छोटू भी उसके मायके जाने लगता है। और अब तो खेतों में छोटू भी के साथ निर्वस्त्र होकर के संबंध बनाने लगता है। इस तरह से इस महिला ने लंगोट घुमाया हुआ था चारों तरफ, दो गांव तक। अब क्या होता है, धीरे धीरे समय गुजरता है तो गांव का कोई व्यक्ति छोटू के साथ उसकी भाभी के संबंध बनते हुए देख लेता है खेतों में। और फिर उसको पता था कि भाई ये लड़की तो दीपक की गर्लफ्रेंड है, तो दीपक को जाके चुगली कर देता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड ज्योति तो अपने देवर छोटू या फिर किसी लड़के के साथ संबंध बना रही थी। दीपक अब पता निकालता है तो दीपक को पता लग जाता है कि यह तो इसका देवर छोटू है। और फिर इनके बीच में झड़प होती है और फिर बात यहाँ पर आ जाती है ज्योति के ऊपर। ज्योति से पूछा जाता है कि तुम किसको पसंद करती हो, अपने देवर छोटू को या फिर दीपक को। अब ज्योति सोचती है कि छोटू अभी जवान है, उसके अंदर ताकत भी ज़्यादा है, दीपक तो ढीला हो चुका है और वो तो बहुत दिनों से उसके साथ मज़े ले रही हूँ, तो वह अपने देवर छोटू को पसंद करती है। छोटू ये कहता है कि मैं तुम्हारे साथ शादी कर लूँगा भाभी, लेकिन अभी मामले को थोड़ा शांत होने दो। जबकि उसको पता था ये इधर उधर मुंह मारती है और इसका सिस्टम ख़राब है, लेकिन फिर भी वह वासना के चक्कर में पड़ा हुआ था। अब तो यहाँ पर जो प्रेमी दीपक होता है वह प्लानिंग बना लेता है कि इस छोटू को मैं जान से मार दूंगा। लेकिन इस बात की खबर इस लड़की ज्योति को लग जाती है और फिर यह छोटू को बता देती है। और दीपक के कदम उठाने से पहले ही ज्योति उस दीपक को ही मरवाने की प्लानिंग कर लेती है। और फिर प्लानिंग के तहत एक रात को दीपक को ज्योति खेतों पर मिलने के लिए बुलाती है। तो दीपक प्यार में अंधा होकर उससे मिलने वहाँ पर पहुँच जाता है। दोनों संबंध बनाने लगते हैं। छोटू घात लगाकर बैठा हुआ था और पीछे से आकर उसके सर पर पत्थर से वार कर देता है और थोड़ी देर में उसकी पत्थर सर में मार मार करके हत्या कर देता है और ये दोनों वहां से फरार हो जाते हैं। अब क्या होता है दोस्तों, सुबह लोगों को लाश मिलती है। अब लाश दीपक की जब मिलती है तो लोग परेशान, हैरान, पुलिस आती है, पूरे गांव में माहौल खराब हो जाता है। पुलिस आकर के लाश को अपने काबू में लेती है और उसके बाद पुलिस इस लड़के के बारे में पूछती है क्या किसी के ऊपर कोई शक है या फिर कोई, लेकिन कोई भी क्लू पुलिस को नहीं मिलता है। कुछ लोग बताते नहीं है डर के मारे। तो अब यहाँ पर कॉल डिटेल्स पुलिस निकालती है और लोकेशन वगैरह जांच करती है। तो इस जगह पर जहाँ पर लाश मिली थी, सबसे पहले तो ज्योति ने फ़ोन करके इस दीपक को बुलाया था। लास्ट सस्पिशियस एक्टिविटी में ज्योति आगे आ रही थी। उसके बाद यहाँ पर जब बुलाने के बाद तो एक आदमी की और की लोकेशन थी जो था छोटू। अब इन ज्योति और छोटू को पकड़ा जाता है, सख्ती से पूछा जाता है। तो यहाँ पर यही राज खुलता है कि हमने इसको इसलिए निपटा दिया क्योंकि यह मेरे देवर छोटू को मारने की प्लानिंग कर रहा था, इसलिए हमने इसको ही ख़त्म कर दिया। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर यह हत्याकांड हुआ था। ज्योति और छोटू को जेल में डाल दिया जाता है और उसकी मौत हो जाती है दीपक की। दोस्तों ऐसा माहौल बन जाता है जब किसी लड़की के पीछे कई कई लड़के पड़ जाते हैं तो यहाँ पर खून खराबे, हत्याकांड या लड़की की हत्या या लड़कों की हत्या इस तरह से होती है। तो दोस्तों ये जो औरत थी ये सही होती तो देवर को डांट देती शुरुआत में ही और अवैध रिश्ता बनने ही नहीं देती और इसका घर बसा रहता, बच्चे होते, मज़े से रहती। लेकिन इसने ऐसा नहीं सोचा और यहाँ पर अपने घर को बर्बाद कर लिया, अपनी ज़िंदगी को तबाह
उठा करके और जेल में चली जाती है। तो दोस्तों आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं इस घटना के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। विष्णु दत्त हमारे भाई कमेंट करते हैं, कहते हैं आपकी कहानी के माध्यम से लोगों में जागरूकता होनी चाहिए। आजकल भरोसे का जमाना नहीं है, धोखा वही करते हैं जो बिल्कुल नज़दीक होते हैं। जी बिल्कुल जी। धीरज बनवाल कमेंट करते हैं, आ बैल मुझे मार, हर्षित ने गलत किया था। बिल्कुल जी। मुकेश कुमार यूपी 83, राजभार कुमार कमेंट करते हैं, दशरथ कुशवाहा कमेंट करते हैं, पवन कुशवाहा कमेंट करते हैं, मोमिन फखरुद्दीन हमारे भाई कमेंट करते हैं, रघुवीर सिंह नेगी कमेंट करते हैं, प्रवीण बघेल शिवपुरी से हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं, जय श्री राम। मोहम्मद जहांगीर हमारे भाई कमेंट करते हैं, विशाल वी विश्वकर्मा कमेंट करते हैं, रघुवीर सिंह नेगी दोबारा से कमेंट करते हैं, मोमिन फखरुद्दीन दोबारा से, और मोनू जैन हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं, वीरेंद्र नरू का कमेंट करते हैं, राम पोकार व्लॉग कमेंट करते हैं, अनिल कुमार कमेंट करते हैं, और उसके बाद हमारे साथ सूरज डी हमारे भाई फिजी से कमेंट करते हैं, राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से कमेंट करते हैं, राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से कमेंट करते हैं, राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराज से कमेंट करते हैं, और उसके बाद हमारे साथ सुशील चौधरी हमारे साथ लगातार बने रहते हैं, दुर्योधन भाई लगातार हमारे वीडियोज़ पर नीचे कमेंट करते हैं, और छगनदास खारडाबांध राजस्थान से हमारे वीडियोज़ पर लगातार कमेंट किया करते हैं। तो दोस्तों जिस भाई को यह वीडियोस पसंद आती हैं वो इसको शेयर ज़रूर कर दिया करें जिससे कि और लोगों तक भी यह कहानी पहुंचे। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।